तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने उसकी तीन टाइप्स भी देखी थी, sp3, sp2 एंड sp। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सो अब आते हैं जरा उसकी एग्जांपल की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक एग्जांपल जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp3 को कंप्लीटली डिलीवर करती है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मीथेन। तो अब हम जरा मीथेन के मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को किस तरह से कवर करता है। sp3 एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसमें एक s ऑर्बिटल है और तीन हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडाइज होंगे। यहां पर अब यह बात याद रखनी है कि अगर मैं मीथेन के मॉलिक्यूल को डिस्कस करना शुरू होने लगा हूं तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मीथेन के मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कार्बन का एटम मौजूद है और चार हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। तो पहले मुझे इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं जो कि इस कंपाउंड का बिल्डिंग ब्लॉक है। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं 6 है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखा जाए तो तीन तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2 और 2px1, 2py1 एंड 2pz0। तो इस टाइम जो 2pz ऑर्बिटल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है कार्बन की। और आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक 2px में और एक 2py में। मेरे बताने का यहां पर मकसद ये था कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। जी हां, बिल्कुल इस टाइम हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन जो है वो डाईवैलेंट है, ये दो बॉन्ड बनाएगा इस टाइम। नेक्स्ट अब देखते हैं जरा इसकी एक्साइटेड स्टेट को। एक्साइटेड स्टेट में यह होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2s में मौजूद हैं इनका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा और इस तरह से कार्बन अब अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ गया। और एक्साइटेड स्टेट में भी आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं विच इज 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। तो अब आप देख सकते हैं आफ्टर एक्साइटेशन हमारे पास चार ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि इसके अंदर चार ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे। और अब मैं थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं जो कि होगी हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अंदर अब जो ऑर्बिटल्स थे वो इंटरमिक्स होके जो चार नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, हम उस लिहाज से इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 1s2 ये तो यूं ही रहेगा, लेकिन अब 2s, 2px, 2py, 2pz ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये चारों ही बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब मैं 2s को कहूंगा sp3, 2px को भी sp3, 2py भी sp3 और 2pz भी sp3 है। और ये चार ऑर्बिटल्स ने अब आपस में मिलकर जो है वो इंटरमिक्सिंग करनी है और हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट करना है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हम आते हैं जरा अपनी डायग्राम पे। तो आप डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले कार्बन क्योंकि sp3ली हाइब्रिडाइज्ड है तो sp3 का मतलब एक s ऑर्बिटल जो कि सफेरिकल है और px, py, pz अपने अपने एक्सिस के मुताबिक डंबल शेप को गिव करेंगे। और ये देखें कि ये चारों ऑर्बिटल्स मिलके इस तरह की शेप बना लेते हैं। हमारे पास ये टेट्राहेड्रल शेप है, इसमें एंगल होता है 109.5 का। तो ये कार्बन हमारे पास जनरेट हो गया। कार्बन की sp3 शेप ये रही। अब आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। क्योंकि इसमें चार हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हर हाइड्रोजन का एटम की सेम शेप रहेगी। हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो आपके पास इनफैक्ट एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी दूसरा इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग होगी तो वो शो होगा। अब हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 1s1 रहेगी, यही इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, यही एक्साइटेड स्टेट है। इसी तरह सफेरिकल में ही ये इसके साथ अटैच होगा। और अब आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया। इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं।
तो ये sp3 की एक एग्जांपल थी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में sp2 और sp को डिस्कस करेंगे।